के साथ अभिनंदन है आप सबका और आप सब मेहमानों का। और व्यूअर्स, आज हम चर्चा कर रहे हैं विपक्षी गठबंधन को लेकर। मेरा सवाल पहले भाटी जी से है। सर, आप बोल रहे हैं कि हमारे किसान जो जवान हैं देश के, वो आज लड़ रहे हैं। ऐसे कौन से किसान हैं जो फरवरी और मार्च के महीने में जाके लड़ रहे हैं अपने खेत खलियान छोड़ के, जिससे उनको प्यार होता है? ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फैलाती है, और एक कौन किसान इस समय सड़क पर आएगा? ये फरवरी और मार्च का महीना किसान रबी की फसल में किसानों के लिए सबसे आराम का महीना होता है जी। अप्रैल में कटाई शुरू हो जाएगी, फिर किसान बिजी हो जाएगा। तो एक तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फैलाई चीज़ है। दूसरी बात, उनकी समस्याओं पे तो कोई ध्यान दे नहीं रहा कि वो मांग क्या रहे हैं, उनके प्रति सहानुभूति भी तो होनी चाहिए। तर्क लेके आ रहे हैं, कौन सा किसान जींस पहनते हैं, कौन सा किसान पिज्जा खाते हैं, कौन सा किसान गाड़ियों में चलता है। ये अजीब कुतर्क हैं। किसानों की मांगे जायज़ हैं। इस देश में 75-76 साल की आज़ादी में किसान के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ था, गेहूं की कीमत, गेहूं जो बिकता था 35 पैसे किलो जी, और जो सीमेंट का एक बोरी आती थी 1 रुपए की, 3 किलो गेहूं बेच के हम सीमेंट की एक बोरी खरीद सकते थे। आज गेहूं बिकता 20 रुपए किलो और सीमेंट की बोरी 350 रुपए की। हमें बनती थी भारत में तब 1 रुपए की आती थी। ये सवाल है, ये बनती नहीं थी, यहाँ तो बाहर से महंगी ये विषय से भटकाएंगे। 1947 में देखिए, सुनिए क्या बनता था क्या नहीं, जो मैंने कहा उसमें क्या गलत कहा। कि तुम्हें सच्चाई पे जाने नहीं जा रहे, या तो बॉर्डर पे जाओ, देख के आओ, चीजों को समझ के आओ क्या हो रहा है। उस टाइम जब भगत सिंह देश की आजादी के लिए लड़ा था ना, तुम्हारी जैसी कोई लड़की खड़ी होकर पूछती कौन ऐसा लड़का है जो अपनी मां को छोड़ के देश के लिए लड़ने के लिए जाएगा, लेकिन वो गया क्योंकि उसके दिल के अंदर आत्मा थी। बहुत सारे लोग नहीं गए, 2% लोग भी आजादी के आंदोलन में नहीं गए, अपने काम देख रहे थे, अपनी दुकानें चला रहे थे। लेकिन ये दिल की भावना वाली बात होती है। वो जो किसान वहां पर आ रहा है वो जानता है, क्योंकि अगर किसान नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं खा पाओगे। मेरा ये पॉइंट है कि आप बात कर रहे हो कि बॉर्डर पे जाके देखो, पर आप ही की सरकार थी जो बॉर्डर पे से जो जवान करके आए थे ऑपरेशन, उसकी वीडियो मांग रही थी। वो आप ही सरकार पब्लिक बोली। जी जी जी। सर, दूसरा आप लेफ्ट से जो कह रहे हैं कि बॉलीवुड का इवेंट है, जब इस्लाम के इमाम के चीफ चले गए तो उनके खिलाफ फतवा क्यों आ गया? यस 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 यस। रोहित अग्रवाल नहीं, प्रूफ तो मांगे गए ना भाई, प्रूफ तो मांगे गए। इस देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक को ही प्रूफ मारे गए, इस देश में बालाकोट स्ट्राइक को ही नेताओं ने प्रूफ मांगे। और मैंने उस दिन कहा था कि जो नेता प्रूफ मांग रहे हैं उनको हेलीकॉप्टर पे बांध के लेके जाओ और देखो वहां पे बम गिर रहे हैं, और एक आध अगर गिर जाए तो फिर पूछे ना क्यों गिर गया। मतलब कमाल है। बालाकोट एयर स्ट्राइक पे प्रूफ ये मांगते हैं, सर्जिकल एयर स्ट्राइक पे प्रूफ ये मांगते हैं। किसी ने ओसामा बिन लादेन का प्रूफ मांगा था अमेरिका से कि तुमने मारा है कि नहीं मारा है। अभी आज तक नहीं मांगा गया। लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स ऐसी है कि मांगा जाता है प्रूफ। ठीक है रोहित जी, इंडिया गठबंधन में है क्या स्थिति कि साहब दल तो मिल रहे हैं यहाँ पे, पर दिल नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि बस मोदी को हटाना है और देश पे युवराज को स्थापित करना है, इसलिए सिर्फ दल मिल रहे हैं। कौन से युवराज? कांग्रेस के युवराज। अच्छा, कांग्रेस के युवराज को स्थापित करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। कांग्रेस के युवराज को स्थापित करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। हल्की बात है। क्यों हल्की बात है? हल्की बात 2 कारणों से है। मैं बता देता हूं सर आपको। नहीं सर, आपको बताना ही तो एक चीज बता दो मुझे, सिर्फ एक सवाल है, आप मुझे बता दो। अगर आप बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि चलो आपको पूछे सवाल तो पूछेंगे, जवाब देना। किसान आंदोलन 2 हो रहा है, एमएसपी की मांग छोड़ के बाकी 7 सूत्री मांगे किसानों की, वो कौन सी है जरा बता दो। नहीं, आपको कोई तकलीफ है किसानों से? नहीं, वो तो मांगे। अरे भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ किसानों की मांगे मानो। आप नहीं चाहते? मैं कह रहा हूँ 7 सूत्री मांगे बताओ। सुन लीजिए, 7 सूत्री मांगे बताओ। सुन लीजिए ना, 7 सूत्री मांगे सुनिए तो। अगर देखिए मेरा इसमें बहुत ऑब्जेक्शन, ये दशा है। नहीं विवेक जी, अच्छा, आप गठबंधन के साथी गिनवाएंगे भाई? सुन लीजिए भाई साहब तो नहीं गिनवा पाए, गठबंधन के साथी गिनवाएंगे तो ये किसानों का वोट चाहिए। अच्छा, ये अमिताभ बच्चन वाले पर आप क्या कहना चाह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे? नहीं, देखिए अमिताभ बच्चन वाली स्थिति ये है कि ये खुद को अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं। सफाई में जब अमिताभ बच्चन आके नाचते थे तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर आज इनको बोलने में दिक्कत हो रही है। अखिलेश यादव जी को जब सफाई में फिल्म स्टारों के जहाज उतरते थे, किस तरीके से, जैसे ऑटो रिक्शा आती है ना, ऐसे जहाज उतरते थे सफाई के अंदर, तब इनको दिक्कत नहीं होती थी। पर राम मंदिर की प्रतिष्ठा में अगर उतर गए तो इनको तकलीफ हो रही है। नहीं भाई साहब, आपको INDIA के निकलने के बाद ही सारी कमियां दिख रही हैं। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। आप ये तो बताओ हम INDI से क्यों निकले? क्योंकि आप धोखेबाज हो। खुलासा करो क्यों निकले। एक सेकंड, धोखेबाज हो क्योंकि आप अपने ही सहयोगियों के साथ धोखा देने का काम करते हो। आप हमारे सिंबल पे अपना कैंडिडेट लगाना चाहते थे, आकांक्षी हो, हमारी पार्टी का इस्तेमाल करके
सफाई में आपका कैंडिडेट अगर जाता तो जनता पूछती मुजफ्फरनगर। देखिए काफी सारे हाथ खड़े हैं। ओके ओके मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। अच्छा सफाई की बात हुई और उन्होंने बोला कि वहां पे एक्टर्स आते थे और सबको पता है सफाई महोत्सव जब होता था तो बड़े बड़े एक्टर आते थे और उन्होंने बोला ऑटो रिक्शा की तरह जहाज आते थे, वो नहीं दिखते थे। प्राण प्रतिष्ठा में 8 एक्टर के आगे वो बुरा लगने लग गए। उन्होंने तो किसी ने वहां पर डांस भी नहीं करा था आकर, कोई मंच पे भी नहीं गया था। एक सेकंड, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती सर। राहुल गांधी ने बोला ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए उस राज में क्या बोलता, ऐश्वर्या राय बच्चन पे क्या बोलते, बोला नहीं बोला। शिव जी भी डांस करते थे, कृष्ण जी भी डांस करते थे, डांस खराब चीज है नहीं। देखिए राहुल गांधी ने डांस करते हैं, मेरे नेता पे आरोप लगाया, मैं जवाब दे देता हूं। नहीं तो एक सेकंड, नहीं कमाल है, जो सफाई में डांस हो रहा था वो तो भारतीय संस्कृति थी। ऐश्वर्या राय के लिए जो टिप्पणी करी राहुल गांधी ने, उस पर आप क्या कहते हैं? एक सेकंड, इसके बारे में पहुंच गए, राहुल जी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हैसियत नहीं है बोलने की राहुल जी के खिलाफ, और शिव जी और कृष्ण जी सबका कराएंगे। आपने राहुल गांधी वाकई में डांस कराएंगे। राहुल गांधी हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं। अरे तो भगवान शंकर हमारे भगवान है, समर्थन में हैं। नहीं पर आप विरोध में जाएंगे? नहीं तो राहुल गांधी इसे नहीं, कमाल हो गया आज की चर्चा में। ऐतिहासिक है ये चर्चा, मैंने कभी नहीं ऐसा सुना और ऐतिहासिक है चर्चा। ये कहा गया कि राहुल गांधी हमारे नेता है और सब कुछ चीजें बोली गई, तो भगवान शंकर हमारे भगवान है, वासुदेव कृष्ण हमारे भगवान है, उनका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। फिर ये भी बात है, अपमान नहीं किया, लेकिन आपने बोला, आपने ऋतिक रोशन के डांस के साथ वासुदेव कृष्ण के नृत्य को और भगवान शंकर के तांडव को, अगर भगवान कृष्ण शंकर का तांडव होता है तो सृष्टि बचती रही है, ये कहा गया है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आप बेवजह से भावनात्मक बना बिल्कुल इनके लिए भी है और 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए भी है। नृत्य करते हैं, कृष्ण जी रास में नृत्य करते थे, इसमें क्या गलत क्या कर रहे हैं? इसमें क्या अपमान है? इसमें अपमान इसका मतलब ये राहुल गांधी के डिफेंस में बोला गया, ये ज्ञान नहीं है इसका मतलब। राहुल गांधी के डिफेंस में बोला गया, ये अपमान है। शिव जी हमारे सबसे श्रेष्ठ नर्तक माने जाते हैं। ठीक है, सवाल सुनिए एक मिनट सवाल है अमीश। तो कृष्ण भगवान जी की जो जन्मभूमि है उसको गिराने वाला औरंगजेब से नफरत की बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी कैसा नृत्य करते हैं, यूं घूम जाते हैं, जैसे ही एक पर्टिकुलर बात आई यूं घूम जाते हैं। अपनी बानी प्रेम की बानी, घर समझे ना गली समझे, या इसे नंद लाला समझे और या इसे ब्रज की लली समझे। तांडव की बानी प्रेम की बानी नहीं है। मेरा सवाल सुधांशु सर से है। बहुत खुशी हुई आप एक अभिनेत्री अमिताभ बच्चन जी की बहू के लिए आप सम्मान में खड़े हुए हैं। पूछना चाहूंगी, जब दिल्ली में हमारी महिला खिलाड़ी बैठी थी, वहाँ पे धरने पे बैठी हुई थी, महिला आयोग की अध्यक्ष को घसीट के पुलिस ले जा रही थी, आप में से